Hello, grade third. In previous class of Real English, I had completed chapter number 3. Poem number 3. The question answers are still pending. That I'll finish it off later whenever I'll revise the chapter again. Right? Today I'm starting with chapter number 4. Beam and the Buffalo. In this chapter, it is said that honesty always pay back. Like for example, जब भी हम अच्छा काम करते हैं या फिर किसी का अच्छा सोचते हैं, हमें उसका रिवॉर्ड हमेशा मिलता है. जब भी हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, उसका जो भी फल है वो हमें मिल जाता है. So I'll just start with the chapter now. Chapter number 4, Beam and the Buffalo. Beam was a poor farmer. Beam एक poor मतलब गरीब, farmer मतलब खेडूत, किसान. Beam एक गरीब किसान था. He lived with his wife and 2 children in a village. वो विलेज मतलब गांव में अपनी एक वाइफ और 2 बच्चों के साथ रहता था. He had a patch of land. Patch of land का मतलब होता है a small piece of ground, जिसको हम खेती की जमीन बोलते हैं ना, right? He had a patch of land where he grew vegetables, जहाँ वो vegetables यानी कि सब्जियाँ उगाता था. His 2 buffaloes gave milk to the family. और उसकी जो 2 buffaloes थी वो फैमिली को क्या देती थी? मिल्क देती थी. Beam and his family were happy. Beam और उसकी फैमिली खुश थे. And they always thank God for what they had. और वो हमेशा भगवान को थैंक यू कहते थे कि हमारे पास सारी चीज़ें हैं, हमारे पास जो भी है उसमें हम खुश हैं. तो वो भगवान को हमेशा थैंक यू कहते थे. The children grew older. Grew is the past tense for grow. Grow मतलब बड़े होना और grew मतलब बड़े हुए. Grew older मतलब बड़े हुए. The children grew older. Beam needed more money to send them to school. जैसे ही उनके बच्चे बड़े हुए, भीम को किसकी ज़रूरत पड़ी? पैसों की. किसके लिए? बच्चों को स्कूल भेजने के लिए. He and his wife decided to sell one of their buffalo. उसने और उसकी बीवी ने क्या डिसाइड किया कि हम 2 में से एक बफेलो बेच देंगे. राइट? उनके पास 2 बफेलो थे तो उसमें से एक को बेच देंगे. They were very sad to part with the loyal animal that served them for many years. Part with मतलब दूर होना, जुदा होना. Loyal मतलब जो हमेशा सुख दुख में काम आए. राइट? Here the meaning of part with means give away. Give away मतलब दे देना या फिर जुदा होना. And loyal, always supporting, जो हमारे सुख दुख में हमेशा काम आता है. Loyal animal. Right? They were sad to part with the loyal animal. वो लोग इस loyal animal से जुदा होने में दुखी हो रहे थे. That served them मतलब कि उन्होंने हमेशा, जैसे फॉर एग्जाम्पल बफेलो उसको मिल्क देते थे तो भैंस ने तो अपना दूध दिया, बफेलो ने तो अपना दूध दिया, लेकिन फिर भी उसको बेचना पड़ रहा है. सो सर्व्ड मीन्स कुछ भी काम आना या फिर कुछ काम करना.
बट दे हैड नो अदर ऑप्शन, बट उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था. द नेक्स्ट मॉर्निंग भीम सेट आउट मतलब बाहर गया. बिगन अ जर्नी मतलब अपना जर्नी शुरू करना, अपनी जाने का जहाँ भी उसको जाना था उसका जर्नी स्टार्ट किया. फॉर द कैटल मीन्स farm animals like cow, ox and buffalo. In the town with his buffalo. The next morning Bhim set out for the cattle market in the town with his buffalo. Next morning वो अपनी बफेलो के साथ कैटल मार्केट वो होता है जहाँ पे ऐसे जो फार्म एनिमल्स होते हैं उसको बेचा या खरीदा जाता है, राइट. तो वो उसको बफेलो को लेके उसके लिए निकला. ऑन द वे ही मेट अ मैन विथ अ हॉर्स. रास्ते में उसको एक आदमी मिला जिसके पास क्या था, हॉर्स था. द मैन सेड, फ्रेंड आई वॉन्ट टू सेल माई हॉर्स, वुड यू लाइक टू एक्सचेंज इट फॉर योर बफेलो. मैंने कहा कि मुझे मेरा घोड़ा बेचना है, तो क्या आप अपना बफेलो मेरे हॉर्स के अगेंस्ट एक्सचेंज करोगे मतलब किसी भी चीज़ के बदले किसी को भी देना, राइट. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मम्मी हमें कुछ मार्केट में लेने बेचते हैं या फिर हम चिप्स का पैकेट लेते हैं तो वो पैकेट खरीदने के बदले हम उन्हें पैसे देते हैं. तो जो हम पैसे दे रहे हैं वो हमें चीज़ दे रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज मतलब गिविंग समथिंग एंड टेकिंग समथिंग, राइट. सो जिस आदमी के पास हॉर्स था वो क्या कहता है, वुड यू लाइक टू एक्सचेंज योर बफेलो विथ मी, आई वुड लव टू टेक योर buffalo and you just take my horse. Bhim thought that was a good idea and happily gave the man his buffalo. भीम को लगा अच्छा ये तो अच्छा आइडिया है और उसने खुशी खुशी अपना बफेलो उसको दे दिया. But soon he discovered that horse was lame. Discovered मतलब उसको पता चलता है कि लेम मतलब एक पैर से लंगड़ा. उस भीम को तुरंत ही थोड़े टाइम में पता चल गया कि जो घोड़ा था वो एक पैर से लंगड़ा था, राइट. So the meaning of discovered is given, found out, and lame is unable to walk, right. He felt disappointed and continued walking. Disappointed मतलब दुखी हो गया. Disappointed मतलब sad, right. वो दुखी हो गया बट फिर भी he continued to walk. उसने चलना शुरू रखा, right. With this I'll end this class and your today's homework is you will underline all the highlighted words and you will write Hindi meanings in notebook. Yes, hope this is clear to you all. मैंने जो वर्ड्स हैं उसके सारे मीनिंग्स मेरे वीडियो में बोला है, तो आप वीडियो ध्यान से सुनना ताकि आपको सारे शब्दों के हिंदी मीनिंग्स समझ में आ जाए. Yes, hope this is clear to you all. With this, I'll end this class. Goodbye everyone. Goodbye for the day. Bye.